हिनोकामी कागुरा, अपर रैंक डीमन 6 और नेजुको की एंट्री। तांजीरो और दाकी की लड़ाई जारी है। एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते हुए वो लड़ते रहते हैं। तभी दाकी की ओबी उसके साथ आकर मर्ज हो जाती है। इससे दाकी की अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। Hey guys, welcome back to our NCK reaction channel. We are back with another episode. Demon Slayer Entertainment District Arc episode number 6। वो खुश होती है ये जानकर कि आखिर एक हाशिरा भी वहाँ मौजूद है। वो सोचती है जब वो इसे मारेगी तो मोजान बहुत खुश होगा। तभी अपने घर से एक आदमी निकलकर आता है और इन्हें यहाँ शोर मचाने से मना करता है। इसी के साथ कुछ और लोग भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। दाकी इस पर गुस्से से अटैक करती है। तांजीरो इसके एयर स्लैशेस को आता देख उस आदमी के सामने आ जाता है, लेकिन उस दौरान वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उस आदमी का भी हाथ कट जाता है। यही नहीं बल्कि इन स्लैशेस की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स कोलैप्स करने लगती हैं और कई लोग मर जाते हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि दाकी की ये न्यू अपीयरेंस में वो पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो गई है। दाकी वहाँ से जाने लगती है। तांजीरो कहता है मैं तुम्हें कभी इस सब के लिए माफ नहीं कर सकता। दाकी कहती है कमजोर इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। ये सुनकर तांजीरो की आंखों में खून उतर आता है। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं कितना ही कमजोर क्यों ना हूँ। जब तक इस दुनिया में ऐसे पत्थर दिल डीमंस मौजूद हैं जो इंसानों को बिना किसी रिग्रेट के मारते हैं, मैं इनके जुल्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तांजीरो दाकी पर एक बार फिर अटैक करता है। तुम इंसानों को ऐसे कैसे मार सकते हो? तुम्हें हमारी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं? दाकी सोचती है उसने ये बात पहले सुनी हुई है। वो अपनी मेमोरी में किसी ऐसे शख्स को देखती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। तुम समझते क्यों नहीं? दाकी समझ जाती है कि ये मुजान की मेमोरीज हैं। दूसरी तरफ उजुई जेरेसो और इनोस्के के साथ तांजीरो की तरफ बढ़ता है। दाकी पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? तांजीरो कहता है तुम भी तो पहले एक इंसान थी। तुम भी रोती थी जब कभी मुश्किल या दर्द का सामना करती थी। अपनी बकवास बंद करो। मैं अब एक डीमन हूँ। भला मुझे क्यों याद होगा मैं पहले कैसी थी? वैसे भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डीमंस कमजोर नहीं होते। हमें खाने के लिए पैसे नहीं चाहिए। हम बीमार नहीं होते। यहाँ तक कि हम मरते भी नहीं। तांजीरो एक बार फिर इसकी तरफ बढ़ता है। ब्लड डीमन आर्ट 8 लेयर्ड ओबी स्लैश। इससे बचना नामुमकिन है। तुम तो मेरे आर्म अटैक्स भी ब्लॉक नहीं कर पाए थे। अब मैं हाशिरा के पास जाकर उसे मारूंगी। हिनोकामी कागुरा बर्निंग बोन्स समर सन। तांजीरो इस टेक्निक से ओबी को काट देता है। दाकी दर्द में है। वो इस बार आसानी से रीजनरेट भी नहीं कर पाती। वो सोचती है इन जख्मों के साथ तांजीरो मूव कैसे कर रहा है, या इससे भी जरूरी सवाल वो मेरी ओबी को काट कैसे रहा है। यहाँ तक कि मैंने इसकी हार्डनेस बढ़ा दी है। मेरी उंगलियां कांप रही हैं। ये पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गलत है। क्या इसे दर्द नहीं हो रहा? क्या ये इंसान भी है? तांजीरो दाकी की गर्दन पर अटैक करता है, बट ओबी की इलास्टिसिटी की हेल्प से वो बच जाती है। दाकी एक बार फिर अपनी ओबी स्लैशेस के लिए तैयार होती है। तांजीरो सोचता है अगर मैंने इन्हें डॉज किया तो ये पहले जैसे ही तबाही करेंगे, लेकिन इस बार ये बहुत स्लो हैं। तांजीरो ओबी को तलवार की हेल्प से पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसके टुकड़े कर देता है। वो अपनी तलवार से दाकी की गर्दन काटने ही वाला होता है कि तभी उसकी बहन उसे सांस लेने को कहती है। सांस लेते ही तांजीरो की हालत खराब हो जाती है। वो ऑलरेडी अपनी फिजिकल लिमिट रीच कर चुका था। उसे सिर्फ अपना तेजी से धड़कता दिल सुनाई देता है। उसकी आंखों में अंधेरा छा रहा है। दाकी कहती है आखिर तुम हो तो एक इंसान ही। कहा था ना इंसान कमजोर होते हैं। तुम्हारे जख्म जल्दी नहीं भरेंगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये काम आसान कर देती हूँ। अब मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती, नेजुको एक जोरदार किक से दाकी की गर्दन उड़ा देती है। तांजीरो की यह हालत देखकर वो बहुत गुस्सा है। ताकी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? तुम वही हो ना जिसके बारे में मुझे लॉर्ड मुजान ने बताया था। हम देखते हैं मुजान ने दाकी से कहा था कि एक और डीमन तमायो की तरह मेरे कंट्रोल से निकल गई है। तुम्हें मेरे लिए उसे मारना होगा। दाकी फुल पावर से नेजुको के हाथ पांव कट करके उसे दूर फेंक देती है। मुझे लगता है तुमने एक भी इंसान नहीं खाया, तभी तुम इतनी कमजोर हो। लेकिन नेजुको आराम से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है। इसकी रीजनरेशन स्पीड अपर रैंक डीमन जैसी है। नेजुको एक बार फिर अपनी किक से दाकी पर अटैक करती है। दाकी भी फिर से इसका पांव काट देती है, लेकिन नेजुको मिड एयर ही रीजनरेट कर लेती है और दाकी ये सडन अटैक ब्लॉक नहीं कर पाती। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।